आपको पता है कि जब से मैंने ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ विन किया है, लोग ये समझते हैं कि शायद मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पे काम करती हूँ, जबकि मेरा मकसद इससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा है। अब आप सोचेंगे कि एजुकेशन से ज़्यादा बड़ा मकसद क्या हो सकता है? एजुकेशन से बड़ा मकसद ये है कि बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसी बुनियाद फ़राहम करना, जहाँ पे वो कभी भी खुद को अकेला ना समझें, वो लावारिस ना हों। क्योंकि जब बच्चों की माँ उनके साथ होती है तो वो कभी लावारिस नहीं होते, वो कभी यतीम नहीं होते, वो कभी बेआसरा नहीं होते। इसलिए मैं माँओं को भी एम्पावर करती हूँ और आपको पता है कि 2014 में मैंने लिनसेंस ग्लोबल प्राइज़ भी विन किया था, ख़वातीन की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए। मैं वाहिद पाकिस्तानी जिसने लिनसेंस ग्लोबल प्राइज़ विन किया। तो हम लोग ख़वातीन को काम सिखाते हैं वो जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी या किसी वजह से वो कोई स्किल नहीं सीख सकी। उनको हम 100% फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं, मुख्तलिफ उनको स्किल सिखाते हैं और आपको पता है कि अभी तक हमने 6000 खवातीन को एम्पावर किया है और हर साल 200 खवातीन जो है वो हमारे पास स्किल सीख के जाती हैं। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है, बच्ची को 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ना पड़ा, वालिद जो हैं वो अस्थमा के पेशेंट हैं, माँ को जोड़ों का दर्द है, इसके बावजूद वो खेतों में मटर तोड़ने के लिए, आलू तोड़ने के लिए, ये वाले काम करने के लिए जाती हैं और अभी शदीद किस्म की सर्दी में भी वो जा रही हैं। तो ये बच्ची बड़ा खुद को बेबस महसूस करती थी बिकॉज़ वो ये चाहती है कि उसके वालिदैन घर पे रहें, वो उनको टेक केयर करें, लेकिन उनको टेक केयर करने के लिए या तो उसके पास आला तालीम हो या उसके पास कोई हुनर हो, उसके पास दोनों चीज़ें नहीं थी। फिर उसने हमारा जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम है इसके बारे में सुना और आपको पता है कि इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। फिर लड़कियों के ट्रैवल का बड़ा मसला होता है, आने-जाने का, उस पे बहुत सारे उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। सारा मटेरियल भी हम लोग अपने पास से देते हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कोर्स के एंड पे ताकि वो कहीं पे भी जॉब कर सकें, किसी फैक्ट्री में जॉब कर सकें, किसी वो ब्रांड के साथ वो काम कर सकें, वो अपनी एक आउटलेट बना सकती हैं, ऑनलाइन काम कर सकती हैं। तो स्टार्ट में को 50 से 70 हज़ार के करीब जो लड़कियां हैं वो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अर्न कर सकती हैं। तो हमने जब उस लड़की को इसमें हमने फ्री एडमिशन दिया तो वो बड़ी खुश है, वो बड़ी एक्साइटेड है। अभी वो मेरे से बात कर रही थी तो वो मुझे कह रही थी कि ऐसे लगता है कि जैसे जिंदगी की एक नई किरण मुझे नजर आई है, एक उम्मीद नजर आई है। अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं अपने वालिदैन को मेडिसिन लेके दे सकती हूँ, उनको मैं घर पे बिठा सकती हूँ, उनको इतनी तकलीफ में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपने मुस्तकबिल के लिए भी मैं सोच सकती हूँ बिकॉज़ उसे अपने मुस्तकबिल में बिल्कुल एक अंधेरा नज़र आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करे और उसे एहसास दिलाया जाता था कि वो खानदान पे बोझ है। वो अपने भाइयों पे, अपनी भाभीयों पे बोझ है बिकॉज़ वो ये समझते थे कि अब उनके अपने बच्चे हैं, वो उनको टेक केयर करेंगे, इनको टेक केयर करें। और अब वो जो बच्ची है वो पुरुम्मीद है। इसलिए हम लोग ख़वातीन को भी एम्पावर करते हैं, हम लोग बच्चों को मुफ्त तालीम भी देते हैं और जो बच्चियाँ अच्छी कारकर्दगी का तालीम में मुज़ाहिरा करते हैं उनको हम 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं कॉलेज के लिए। तो हम तो एक बच्चे को जब वो हमारे पास नर्सरी में आता है तब से लेके तब तक उसको नहीं अकेला छोड़ते जब तक हमें ये एहसास ना हो जाए कि उसका मुस्तकबिल अब महफूज है और अब वो बच्चा जो है वो अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक मजबूत पिलर की तरह तैयार हो चुका है।